ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा गीता में हमारा आत्म रूप या हमारी प्रकृति, कथा बहुत अच्छा है। अब तक आपने जाना कि आप शरीर न होकर उसको चलाने वाले मालिक के तरह चेतन तत्व है। इस तत्व को सुनेंगे या होश में रह के कार्य करेंगे तो मन बुद्धि वाला शरीर आपकी इच्छा अनुसार धर्म कार्य और दूसरे के भले का कार्य करेगा, विकारों में नहीं उलझेगा और सदा आनंदित रहेगा। इसलिए इस शरीर जिसमें नाक कान आदि इंद्रियां हैं, मन बुद्धि से काम करती है और चेतनता को और अधिक समझना आवश्यक है। शरीर को समझ ही गए तो आपकी अंदर की आवाज को या अपने स्वयं के रूप को गीता के अध्याय 7वें में बताया गया। श्लोक 5 के अनुसार आपकी प्रकृति 33 के 2 भाग हैं। आपके प्रकृति 33 या के 2 भाग हैं। पहला है परा प्रकृति और दूसरा है चेतनता, मतलब अपरा। एक परा और दूसरा अपरा, जिसमें आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार बताता हूँ। अपरा प्रकृति के सभी 8 भाग जड़ हैं, बिना किसी चेतनता तत्व से काम नहीं कर सकते। इसीलिए इसके ऊपर परा प्रकृति है, परा, जिससे कि सभी तत्व चेतन बन हमारे रोजाना के सभी कार्य को करते हैं। जैसे पृथ्वी के खनिज, लवण, जल, शीतलता, अस्थि से हमें क्या मिलता है? तेज। और पृथ्वी, जल या अग्नि ये क्रियाशील बनाते हैं। शरीर और चेतनता एक दूसरे में इस तरह से गुंथे हुए हैं जैसे माला में फूल धागे में गुंथे होते हैं। श्लोक 7वें अध्याय के 7 में कहा गया, ये अलग नहीं किए जा सकते। जिस प्रकार से हमारे बाल या नाखून अपने आप में जड़ ठोस है, पर शरीर का भाग होने से जीवांत हो जाता है। कहते बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, घटते हैं, बाल बढ़ते हैं, घटते हैं और अलग होते ही मृत्यु हो जाती है। अपरा प्रकृति यानी शरीर बिना परा प्रकृति के जड़ है, बेकार है। जैसे कि मान लो पृथ्वी से पौधों या पेड़ों का उगना
जब तक पृथ्वी में पानी, खाद आदि नहीं दिया जाता और पानी से, खाद से जीवंत तत्व बीज में नहीं जाता तो बीज में कोपल नहीं निकलती, मतलब कि अंकुरित नहीं होती। कोपल उसी चेतनता तत्व से, खाद और पानी से आवश्यक मिनरल आदि लेके आगे बढ़ती, पृथ्वी से ही। उस पराचेतन प्रकृति को या जीवनदायी तत्व को अभी से आप समझेंगे तो पाएंगे कि हर एक वस्तु या भाव के पीछे का बल यह चेतनता ही है। इस 7वें अध्याय के 8वां श्लोक, जैसे जल में रस, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज इत्यादि। तो अब परा और अपरा दोनों शक्ति आप समझ गए। ये अपरा शक्ति जो 8 तत्व है, जब तक इसमें परमात्मा की वास नहीं होगी तब तो ये चल नहीं सकता, न मन चलेगा, न बुद्धि चलेगा, न अहंकार चलेगा, कुछ भी नहीं चलने वाला। ये जो है परा अपरा, एक शक्ति को हम जानते, एक शक्ति को हम नहीं जानते, जो इस शरीर को चलाता है। और उस बात को हम समझ गए तो संसार सागर से पार हो गए। यदि उसको हम समझ नहीं पाते, जो है सो हमें, यही बात, मैं ही शरीर को चलाता हूँ, मैं ही सब कुछ हो, तो कैसे हो? जो इस शरीर को चला रहा है उसको तो पहचानो। हाँ, नहीं पहचानते। अब कहते हैं चेतनता तक हम कैसे पहुंचे। बचपन से मैं और मेरा देखते सुनते रहने से हम में भी एक अहंकार भाव उत्पन्न हो जाता है। अहंकार होता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को देखने से मन में अहंकार हो जाता है। जैसे पिताजी ने कहा कि अब मेरा मकान, दुकान, ये बीवी, ये बच्चे, हाँ, यह कार मेरी है, यह वस्तु मुझे मिलनी चाहिए, या मम्मी या रिश्तेदारों का मैं मेरा तुझे करते रहना। इन सब से हम में भी एक अहंकार भाव आ जाता है, मेरा मेरा करने से। अब वही संस्कार बच्चे पर भी आ जाता है। आप मेरा मेरा कहोगे तो बच्चे देखा देखी कहेगा ही, है ही। तो अपरा प्रकृति का 8वां तत्व, जो कि हमें अपनी चेतन प्रकृति या स्वरूप या चेतनता के दर्शन ही नहीं करने देता, क्योंकि अहंकार के कारण हम ये 8 माया भरमाने वालों में उलझ जाते हैं। 8 ये क्या है? मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, हम, हमारा, ये जो 8 है। जैसे यह कार्य मैंने किया, सोचते ही 10 तरह की आशाएं, इच्छाएं, जैसे मुझे प्रशंसा मिले, मुझे उचित पुरस्कार मिले, मुझे लोग मान दे, इत्यादि इच्छाएं जो है जागृति होती है, जागृति होगी। और हमें संसार से जोड़ करके, बांध करके, इच्छाओं के दुष्चक्र में फंसा
अंत में हमारे तनाव और दुख का कारण बनेगी। हमें चेतनता को ये बंधन सुनने ही नहीं देंगे। अहंकार आपको अष्टमाया में उलझा करके आपकी परेशानियां, समस्या और दुखों का कारण बनता है। इसीलिए समझें कि इस अहंकार भाव में का भाव से दूर रहने से ही आपको परा प्रकृति चेतनता आपको सही मार्ग दिखा पाएगी और आपके सुख के मार्ग में पृथ्वी, आकाश आदि 5 तत्व से ये बना शरीर और इसकी इंद्रियां विकारों में उलझने के स्थान पर आपको सहायता करेंगे। 7वां अध्याय के 9, 7 और 11 श्लोक में बताया है कि जड़ चेतन तत्व के मिलने से ही संसार की सभी रचना का निर्माण होता है और यह मिलना ही सबके संसार में आने का कारण है। इसीलिए चेतनता ही संसार रूपी निर्माण का स्रोत है और सभी क्रियाएं जैसे वस्तुएं, घर, नक्षत्र, सभी गुण आदि या तो इसके भाग्य है या इसके रूप है। इसलिए चेतनता पर ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके हर पल, हर क्षण दर्शन करना चाहते हैं तो गीता के 7वां अध्याय के 12वां और 3रा श्लोक में बताते हैं कि हमारे कार्य को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला, आलस, निद्रा या भ्रम से किए जाने वाला कार्य, इन्हें गीता में तम माना गया है, अंधकार माना गया है, पाप माना गया है, ऐसे कार्य। फिर कहते उत्साह, जोश से और परिणाम की आशा में किए जाने वाला कार्य, जिन्हें गीता में रजस माने रजोगुण कहते हैं, जैसे आगे स्पष्ट होगा, से किए जाने वाले कार्य कहा गया। और बिना फल की आशा के समता भाव से किए जाने वाले कार्य, इन्हें गीता में सत्य, अच्छाई, सत्य गुण कार्य कहा गया। तो अब आ गया तामस, रजस और सत्य, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब बताता हूँ तमस। परीक्षा की तैयारी यह सोच करके करना कि प्रश्न कुछ ही पाठों में ही हो जाएंगे। भ्रम और आलस के कारण तमस का यही उदाहरण है। परीक्षा की तैयारी यह सोच के करना कि प्रश्न कुछ ही पाठों में से आएंगे, आपने गेस कर लिया। भ्रम और आलस के कारण यही तामस का उदाहरण है। दूसरा है रजोगुण, बस हो गया। रजस, कुछ विषयों की बहुत ज्यादा तैयारी कर लेना, अन्य पर ज्यादा ध्यान न देना, यही रजोगुण हो गया, रजस हो गया। अब फिर सत्व, सतोगुण, सभी विषयों की तैयारी बिना परिणाम के चिंता किए अच्छी तरह से करना,
केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसको हम कहेंगे सतोगुण। सतोगुण तो तमो जो है बिल्कुल खराब है, तमोगुण के तरफ जाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत रजोगुण के तरफ जाओ, लेकिन ज़्यादा आसक्ति न हो, जितना हो सतोगुण की तरफ चलना चाहिए। सतोगुण को अपनाओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।